नाज़रीन, फूल कुदरत का एक इंतहाई अनमोल तोहफा है जो पॉलिनेशन के साथ साथ इकोसिस्टम और एयर क्वालिटी को भी बेहतर करते हैं। साइंसदानों के एक रफ आइडिया के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 लाख से 4 लाख फूलों की अक़साम पाई जाती हैं, जो खूबसूरती के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों और मकासद के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं। फूल इंसानी जज्बात की बेहतरीन तर्जमानी करते हैं। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं सोड लिली पे, जिसे ग्लैडियोलस भी कहा जाता है। ग्लैडियोलस डिमांड के एतबार से गुलाब के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काश्त किए जाने वाला फूल है। इस फूल का ताल्लुक आयरिस फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम ग्लैडियोलस है। ग्लैडियोलस एक लातीनी लफ्ज है जिसका मतलब तलवार के हैं। चूंकि इसके पत्ते तलवार की शक्ल के होते हैं, इसलिए इसको सोड लिली यानी कि तलवार फूल भी कहा जाता है। ग्लैडियोलस की फार्मिंग कब से स्टार्ट की और रिवायती फसलों के मुकाबले में आपने इस फसल को कैसा पाया? मैं सर पिछले 12 साल से इसकी फार्मिंग कर रहा हूँ और इससे पहले करते थे, क्योंकि अभी मेरी 30 साल एज हो चुकी है। ठीक है। जैसे स्टडी पूरी की उसके बाद हम इस फील्ड में आ गए, लेकिन ये चीज़ देखा कि जो रवायती फसलें हैं उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके पत्तों की में सब्जियों की बड़ी काश्त होती है, लेकिन उसको स्प्रे, उसको खाद और फिर मंडी उसकी मार्केटिंग जब करते हैं उसमें फिर बड़े मसले मसाइल आते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जब इसको हमने देखा कि एक शॉर्ट टर्म भी है, सब्ज़ी अब जो है वो 3 माह से लेकर तकरीबन साल या 8 माह तक जाती है। ठीक है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ 3 माह की है। ओके। और 3 माह के अंदर इसमें रिस्क तो है, लेकिन इसमें फिर प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फिर हम जो है इस फील्ड में आ गए, हमने इस पे जो काम करना शुरू कर दिया। बेहतरीन। अच्छा, इसके लिए आइडियल मौसम कौन सा होता है जब आप इसकी काश्त करते हैं ग्लैडियोलस? वैसे जो पंजाब के वेदर में इसको जो काश्त करते हैं ना, ये जुलाई एंड से इसकी काश्त शुरू हो जाती है। ठीक है। और अक्टूबर के आखिर तक इसकी जो काश्त है वो चलती है। ठीक है। जबकि जो ठंडे इलाका जाते हैं वहाँ पे ये गर्मी में भी इसकी जो काश्त है वो हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे इसके बीज के हवाले से बताइए। इसका जो आप बल्ब लगाते हैं उसका क्या साइज़ होता है और उसका मार्केट में उसका रेट क्या है, और 1 एकड़ के लिए कितना बीज चाहिए होता है आपको? इसमें सर ऐसा है कि 3 तरह के इसके जो बीज है वो लगते हैं। एक बिल्कुल बेबी सीड होता है जिससे स्टिक नहीं आती, सिर्फ आगे सीड ही तैयार हो सकता है। ओके। उसके बाद फिर गोली सीड आ जाता है, वो बेर के साइज़ के बराबर का होता है। ठीक है। वो स्टिक देता है। वो तकरीबन 1 एकड़ में कोई 1 लाख के आसपास जो है वो सीड लग जाता है। ठीक है। और उसका जो रेट है वो तकरीबन 4 से 6 रुपये तक चलता है। ओके। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है बल्ब बड़े वाला, इसका साइज़ बड़ा होता है और ये 1 एकड़ में तकरीबन 70,000 लगता है। ठीक है जी। उसका जो रेट है बल्ब का, वाइड प्रॉस्पेरिटी इसमें इस फील्ड में हम खड़े हुए हैं, इसका जो रेट होता है बल्ब का वो तकरीबन 12 से 15 रुपये तक जाता है। ओके जी। तो कितना प्रोडक्शन का कितना फ़र्क आ जाता है अगर आप इसका जो है वो बल्ब लगाते हैं या इसका छोटा बेबी सीड लगाते हैं? देखिए जी, अगर छोटा सीड लगाते हैं उसमें ये कि उसकी प्रोडक्शन ज़रूर ज़्यादा होगी, लेकिन उसका साइज़ छोटा रहता है। मार्केट में ये बिकता है साइज़ के लिहाज से, जितना बड़ा साइज़ होगा स्टिक का उतना ही ज़्यादा रेट मिलेगा, साइज़ जितना छोटा होगा उतना रेट कम मिलेगा। ओके। तो गोली सीड जो होता है उसका साइज़ छोटा रहता है। ठीक है। प्रोडक्शन वो ज़रूर ज़्यादा देता है, लेकिन जो बल्ब वाला होता है उसका साइज़ अच्छा बनता है। भाई ये बल्ब वाला है, तकरीबन ये 4 फीट तक जा चुका है। इसका जो रेट है वो उससे काफ़ी बेहतर होता है। मतलब अगर वो 10 रुपये का सेल हो रहा है तो ये वाला जो ये 20 तक भी सेल हो सकता है। ठीक है। कितने दिनों की फसल है ये और कितने दिनों में ये पक के तैयार हो जाता है? जो गोली सीड है वो तकरीबन कुछ 70 से 80 दिन की फसल है। ठीक। अगर आप जुलाई में लगाते हैं तो अक्टूबर तक वो रेडी हो जाती है। जैसे जैसे आप सर्दी की तरफ आएंगे, सर्दी में लगेंगे, वैसे वैसे लेट होता जाएगा। और जो बल्ब वाली है ये तकरीबन कोई 100 से 120 दिन तक भी ले जाती है, अगर मौसम ठंडा हो तो। अगर गर्मी हो तो फिर वो भी जो है 60-70 दिन 80 दिन में रेडी हो जाती है। ठीक है। चूँकि मौसम की बात हो रही है तो किस तरह की जो है मौसमियाती तब्दीली इसके लिए नुकसानदेह साबित होती है और फिर किस तरह से इसको आप मौसम से महफूज रखते हैं? देखिए जी, इससे पहले अभी तो स्मोग आने लगी है। 3-4 साल से स्मोग इसको बड़ा मुतासर करती है। जब स्मोग आती है तो अभी ये तो माशाल्लाह तैयार हो चुका है, लेकिन जिसके दिन पूरे नहीं हुए होते, जो तकरीबन 1 या 1.5 माह का होता है, उसके ऊपर स्मोक बड़ा असर करती है। वो रुक जाता है, उसकी जो स्टिक्स हैं वो मिस हो जाती हैं सारी की सारी। तो इसी तरह पहले धुंध आती थी, धुंध में भी ये मसले मसाइल बनते रहे। जब ज़्यादा धुंध पड़ती थी, धूप नहीं निकलती थी, तो जो है इसकी जो स्टिक्स थी वो मिस होती थी। ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस मौसम में कोई ऐसा असर नहीं पड़ता इसके ऊपर। जैसे जैसे जो मज़ीद लेट होते जाएंगे वो उनका रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन उनका वो भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो उन दिनों में आता है फिर तकरीबन 50 के ऊपर ही रेट मिलता है उसको स्टिक का। अभी रेट ज़रा कम है, अभी ज़्यादा लगा हुआ है, तब लोग रिस्क लेते नहीं हैं। ठीक है ना। तो जो लोग रिस्क लेते हैं वो फिर अच्छा प्रॉफिट भी ले जाते हैं।
कितने महीनों की फसल है और कितनी इसकी पिकिंग लेते हैं आप? ये तकरीबन 3 माह की फसल होती है, एक एवरेज जो है। और 1 एकड़ में से जो बल्ब है वो तकरीबन कोई 45 से 50 हज़ार स्टिक निकल आती है, और जो गोली वाला सीड होता है वो तकरीबन कुछ 60 से 70 हज़ार निकलती है। अच्छा, मुझे इसकी को फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए कि कितना पानी चाहिए होता है इसको और किस तरह की फर्टिलाइज आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले ज़मीन की हम बात करते हैं। ज़मीन इसके लिए अच्छी चाहिए। ठीक है। वो जिधर भी आप लगा रहे हैं, पंजाब के किसी भी इलाके में लगा रहे हैं, ज़मीन बेहतरीन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 3 माह की शार्ट फसल है। तो जो फसलें शार्ट होती हैं उनके लिए जितनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन होगी उनका रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। दूसरे नंबर पे अगर गर्मी में लगा रहे हैं, जैसे जुलाई के शुरू में लगाते हैं, तो जो है इसको पानी फिर हर 8 दिन बाद चाहिए। जैसे जैसे लेट होते जाएंगे, अभी इन दिनों में पानी बढ़ा, इसको कम चाहिए, 15 दिन बाद पानी चाहिए, क्योंकि मौसम में काफ़ी ज़्यादा नमी आ चुकी है। मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी जाती है और आपको किस तरह पता चलता है कि आपकी ये जो फ्लावरिंग है ये तैयार हो चुकी है और अब इसको हार्वेस्ट के लिए तैयार है? देखें सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर रेट ज़्यादा हो, मुल्क में खुशहाली हो, शादियों का सीज़न हो, फंक्शन ज़्यादा हो, तो फिर जो है हम इसको बंद को भी काट लेते हैं। ये जो चीज़ है ना जी, यहाँ तक सिर्फ खिलने देते हैं, इसको काट लेते हैं। जब अभी रेट थोड़ा कम चल रहा है, इस Okay. वजह से ये ज़्यादा खिल गया है। ओके। उम्मीद है कि आगे दिसंबर आएगा, दिसंबर में शादियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, ठीक रेट है। बढ़ेगा, उस वजह से इसको जो है रोका हुआ है। कितना खर्चा आ जाता है फी एकड़ इसका? अगर तो ज़मीन का सारा खर्चा डालें, खाद का, स्प्रे का, मुलाजमों का, फिर इसके ऊपर जो मेहनत है, गोली वाला जो सीड है, तकरीबन 6 लाख रुपए 1 एकड़ पे खर्चा है उसका। ठीक है। ठीक है। और उसका जो एवरेज जाता है वो तकरीबन कोई 8-10 लाख रुपए का हो जाता है एवरेज। अगर ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है तो वो 20 लाख रुपए तक भी जा सकता है। ओके। इसी तरह जो अगर आप बड़े वाला बल्ब लेते हैं तो वो जो है तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए 1 एकड़ के ऊपर उसका खर्चा है। बेहतरीन। और वो जो है वो तकरीबन कोई 15 प्लस चला जाता है। ठीक है। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज 12-13 लाख, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले तो 15 से ऊपर वो 30 तक भी जा सकता है, अगर रेट मार्केट में अच्छा हो तो। और अगर रेट अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है वो आपके सीड के पैसे भी पूरे ना हो। पत्तोकी की लैंड के हवाले से बताइए। यहाँ पे माशाल्लाह दूर दूर तक हमें फ्लावरिंग नज़र आ रही है। जो पत्तोकी की लैंड है वो फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर फार्मिंग के लिए सबसे बेहतरीन कंसिडर की जाती है। उसके हवाले से बताइए। देखें जी, यहाँ पे कंसेप्ट ही ज़मींदार का ये कि हमने थोड़े टाइम में, क्योंकि ज़मीनें यहाँ पे बड़ी कम है, ठीक है। आबादी ज़्यादा पत्तोकी में लेकिन ज़मीनें कम हैं, तो जिनके पास हैं वो 1 एकड़ या 2 एकड़ या 4 एकड़, हमारे इलाके में अगर कोई 5 एकड़ किसी के पास ज़मीन है ना तो वो बड़ा ज़मींदार समझा जाता है। ठीक है। तो लोग फिर फूल लगाते हैं। ओके। फूल मंडी यहाँ पे पास है, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से फिर फूल जाते हैं, सप्लाई होते हैं। तो फूल लगा के ये कि फिर डेली बेसिस पे उनको जो है थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हो जाते हैं। अब उनमें कुछ लोग जो हैं वो ग्लैडियोलस लगाते हैं, कुछ लोगों ने गुलाब की फार्मिंग की हुई है, कुछ ने गेंदा काश्त किया हुआ है, ऐसे मुख्तलिफ मतलब कि उन्होंने इकसाम के फूल काश्त किए हुए। अच्छा, मुझे कुछ चैलेंजेस बताइए कि डेफिनेटली ये एक बड़ी प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप है, इसमें सबसे बुनियादी चैलेंजेस क्या हैं जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनको आगाह रहना चाहिए? सर देखिए, अगर पत्तोकी की बात की जाए तो पत्तोकी में तो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको सारा पता है कब लगाना है, कैसे इसको बेचना है। अगर कोई पत्तोकी से बाहर के लोग लगाते तो उनको फिर मसले मसाइल आते हैं। कुछ ख्वाब लोग बड़े दिखा देते हैं, सीड बेचने वाले, तो वो ज़िम्मेदार जो बेचारा फंस जाता है। ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि जो बंदा पत्तोकी से हट के लगाना चाह रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि कब हमने क्या करना है। ठीक है। ये 3 माह की फसल है और काफ़ी महंगे इसके सीड हैं और बड़ी ये सेंसिटिव है। जब इसको पानी लगाते हैं, अगर ज़िम्मेदार सिर्फ एक पानी की गलती कर बैठे ना तो उसकी सारी फसल ख़राब हो सकती है, ज़ाया हो सकती है। तो इसी तरह जब तैयार हो, मार्केट में आ रहा हो, ज़िम्मेदार को पता ना इसकी कैसे पैकिंग करनी है, कैसे इसको पत्तोकी हमने डिलीवर करना है, तो रास्ते में भी फसल ख़राब हो सकती है। ठीक है। इसलिए जो मतलब कि लगाना चाहते हैं या जिन्होंने लगाया हुआ है उनको तो पता है, जो लगाना चाहते हैं वो कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से मशवरा लें, उसकी निगरानी में अपना सारा काम करें ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। ठीक है।